हेलो स्टूडेंट्स। हमारी 3.3 यूनिट क्लास 10th मैथ लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के मेथड्स में से फर्स्ट मेथड है हमारा एल्जेब्रिक मेथड से हम लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सिंप्लीफाई करें। उसके लिए ऐसा है कि उसमें भी हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है उनमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड और थर्ड मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो आज चर्चा करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने का पैटर्न, सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने का मेथड। अब ये सब्स्टिट्यूशंस क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन यानी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस के अंदर क्या है कि जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस है, इसमें जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स x और y के रूप में लेते हैं। तो x एंड y, तो x और y 2 इक्वेशंस है हमारे पास। क्वेश्चन ले लेते हैं यूनिट 3.3 का, और 3.3 के क्वेश्चंस के बेस के ऊपर ही इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास x और y 2 वेरिएबल्स है। अब एक इक्वेशन में x के प्लेस के ऊपर उसका सब्स्टिट्यूट पुट कर दिया जाए सेकेंड इक्वेशन से, या सेकेंड इक्वेशन में x या y के प्लेस के ऊपर फर्स्ट इक्वेशन से उसका सब्स्टिट्यूट पुट कर दिया जाए और उसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। इसके लिए देखिए क्या मेथड है आपका इस इक्वेशन से, जैसे x इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो यहां पर x की वैल्यू जो 4 प्लस वाई है, ये इस इक्वेशन में x का सब्स्टिट्यूट के रूप में ये चुन करके यहां लिख दिया जाए, यानी 4 प्लस वाई इक्वल टू 14, 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5। ये सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन से हमने x का सब्स्टिट्यूट फर्स्ट में x के प्लेस पे पुट कर दिया, और x के प्लेस पे पुट करने पर ये x के प्लेस के ऊपर y प्लस 4 पुट किया। पहले से इसमें y है, यानी ये सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन रह गई। सिंगल वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को हम इस तरीके से सोल्व आउट किया। अब हमारे पास y के प्लेस पे लिखने के लिए सब्स्टिट्यूट आ गया इक्वल टू 5। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में y के प्लेस के ऊपर उसका सब्स्टिट्यूट 5 पुट कर दीजिए एंड x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन में हो चाहे सेकंड इक्वेशन में हो। अब सेकंड इक्वेशन में यदि पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास ये थोड़ी कंडीशन बनी हुई है। तो यहाँ पर इस y की जगह y का सब्स्टिट्यूट पुट करने के ऊपर 4 प्लस 5 इक्वल टू x इक्वल टू 9। तो इस तरीके से ये x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 5। ये हमारा इस तरीके से सॉल्यूशन हो गया इसका, और ये हमारे पास आंसर आ गया इसके। तो इस तरीके से हम आंसर फाइंड आउट इजी गोइंग कर सकते हैं। आसानी से हम इस तरीके से ये आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी एक्सरसाइज के अंदर इस मेथड तो हमारा यही रहेगा, x या y का सब्स्टिट्यूट एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में पुट करना, बट इक्वेशंस की कंडीशंस डिफरेंट होएगी। तो डिफरेंट कंडीशंस वाली इक्वेशंस को एक बार सिंप्लीफाई करने का वे देख लेते हैं। बाकी सब्स्टिट्यूशन मेथड का तरीका ये रहेगा
कि एक इक्वेशन से x का सब्स्टिट्यूट जो होता है वो सेकंड वाली में पुट करना। देखिए इसमें एक इक्वेशंस दे रखी है हमें पॉइंट्स के रूप में, डेसिमल्स के रूप में। क्वेश्चन नंबर है 4, इसी फर्स्ट का 4 क्वेश्चन है। इसमें इक्वेशंस को गिवन किया है आपने पॉइंट के रूप में। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये इसकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ये पॉइंट के रूप के अंदर। ये सेकंड इक्वेशन यहां से यहां तक और ये फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं ऐसे में, पॉइंट के बाद में प्रत्येक जो भी नंबर है उनमें पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है। तो हम इक्वेशन के अंदर कोई सा भी इक्वेशन हो, कैसा भी इक्वेशन हो, इक्वेशन की बोथ साइड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, ये इक्वल से इधर वाली लेफ्ट हैंड, इक्वल के उधर वाली राइट हैंड। राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे मैथ्स के जो 4 ऑपरेशन है, ये और भी कई प्रकार के ऑपरेशन है मैथ्स में, वो हम एक जैसे अप्लाई कर सकते हैं। बोथ साइड में जो नंबर चाहे सिचुएशन के अनुसार आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। बोथ साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, बोथ साइड का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आप। बोथ साइड का स्क्वायर भी कर सकते हैं और बोथ साइड का स्क्वायर रूट भी आप निकाल सकते हैं। कोई भी ऑपरेशन आप बोथ साइड में सेम तरीके से इक्वेशन में कर सकते हैं। देखिए अब तो हम यहाँ पर बोथ साइड को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के ऊपर हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा रिमूव हो जाएगा और ये फर्स्ट इक्वेशन हमें इस रूप में फाइंड आउट हो जाएगी और ये सेकंड इक्वेशन भी हमें इस रूप में फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमें एक नॉर्मल वे में फाइंड आउट हो गई। अब इस नॉर्मल वे की इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखिए इसको करते हैं। 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। तो ये x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में ये बनती है हमारे पास, ये वैल्यू। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट के रूप में सेकंड इक्वेशन में x के प्लेस के ऊपर पुट कर देते हैं हम। ये x प्लेस के ऊपर इस वैल्यू को पुट कर दिया हमने और बाकी इक्वेशन को हमने एज इट इज रख दिया। तो ये इक्वेशन हमारे पास वन वेरिएबल y के रूप में आ गई। इस वन वेरिएबल y के रूप की इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23 माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26 माइनस y इक्वल टू माइनस 3, y इक्वल टू 3। ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट के रूप में हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं y के प्लेस के ऊपर। तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2 इक्वल टू 4 अपॉन 2, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3। इस तरीके से हम ये वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी और हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जो थोड़ा डिफर हो। हाँ जी, देखिए ये इसी का 5th है, 5 नंबर। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, हाँ जी। तो वही काम करेंगे हम जैसे पहले किया हमने, माइनस इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं। x
इक्वल टू √8y अपॉन √3। ये x की वैल्यू इसको इक्वल से उधर भेजा, प्लस का हो गया, √3 को डिवीजन में भेज दिया। ये x का सब्स्टिट्यूट सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस पे पुट किया हमने। x के प्लेस के ऊपर √8 अपॉन √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से हमने y कॉमन ले लिया। यदि इससे इंटू भी करते हैं तो ये इंटू, ये सिंगल नंबर है, y कॉमन ले लिया। √2 इंटू √8 अपॉन √3, यहां भी y है, और √3 ये भी y है। तो यहां से और यहां से ये y कॉमन ले लेते हैं अगर, तो हमारे पास ब्रैकेट में नंबर रह जाता है √2 इंटू √8 अपॉन √3 माइनस √3। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया अभी तक, इसका मेन कारण ये रहा कि ये कंप्लीट नंबर जो भी आया ये y से इंटू में है। इसे आप डिवीजन में दूसरी राइट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए। इसको डिवीजन में राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो ये 0 के डिवीजन में जाते ही y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और y की वैल्यू यहाँ पर इस सेकंड में सब्स्टिट्यूट के रूप में 0 लिखने के ऊपर ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू भी 0 फाइंड आउट हो गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन के x और y दोनों के ही वैल्यूज हमारी जो है वो 0 फाइंड आउट हो रही है। दोनों की वैल्यू 0 फाइंड आउट हो रही है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए अब आप एक और। ये रेशनल नंबर के रूप में लिखा हुआ है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये इस फॉर्म में है हमारे पास, तो इस फॉर्म में है, तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। सिंपली एलसीएम लेकर के हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम लिया इसका, एलसीएम लेने के ऊपर ये हमारे पास 9x माइनस 10y इक्वल टू -2। 6 को उधर इंटू कर दिया तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 है। ये इसका एक सिंपल रूप आ गया। इसी तरीके से इसको सोल्व आउट किया 6 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6। 6 को उधर इंटू करेंगे हम, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। ये बिल्कुल सिंपल रूप में आ गई हमारे पास। अब इस सिंपल रूप को हम बिल्कुल नॉर्मली सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे कि अभी पिछले 2-3 सवाल करके दिखाए मैं सब्स्टिट्यूट मेथड से। इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं इसका यूनिट का। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं मैं आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस गिवन है इसके अंदर। इन 3 इक्वेशंस में कोई कॉम्बिनेशन बैठाना है हमें। देखिए क्या आई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड y इक्वल टू mx प्लस 3। आपसे ये कहा जा रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके आप x और y की वैल्यू यहां यूज करके m की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। m की वैल्यू
बताइए। तो देखिए दोनों इक्वेशंस को हमारे पास अभी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही चल रहा है, तो इसी मेथड से हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए कर देते हैं हम इसको सिंप्लीफाई। हाँ जी, 2x इक्वल टू -24 माइनस प्लस 4y, x इक्वल टू 2y माइनस 12। ये x इस सेकेंड इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। 4y को इक्वल से उधर भेजा प्लस का 4y, 2 को डिवीजन में भेजा, 2 से 24 को डिवाइड किया 12 है, 4 को डिवाइड किया 2। ये x का सब्स्टिट्यूट के रूप के अंदर ये 2y माइनस 12 है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर 2y माइनस 12 है, प्लस 3y इक्वल टू 11, 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11, इसे इक्वल से उधर भेजा, 7y इक्वल टू 11 प्लस 24, y इक्वल टू 35 बाई 7 इक्वल टू 5। y की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। y की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट के रूप में यहाँ इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करने पर x इक्वल टू 2 इंटू 7 5 माइनस 12 इक्वल टू 10 माइनस 12 है। ट्वेंटी-4 3, ठीक है, 7y 35, y की वैल्यू 5 बिल्कुल ठीक। यहां y की वैल्यू पुट की हमने 10, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 2 और y की वैल्यू आ गई 5। x की और y की वैल्यू यहां पर पुट करने पर 5 इक्वल टू m इंटू -2 प्लस 3, ठीक है। इस नंबर को आप इधर ले आइए तो 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m, 2 इक्वल टू -2m, -2 से डिवाइड कर देते हैं 2 को तो -1, ये m की वैल्यू आपकी। तो इस तरीके से हमने देखा इन 2 इक्वेशंस को वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई करके x और y की जो वैल्यू आई इस थर्ड इक्वेशन में पुट करने के ऊपर हम इस तरीके से m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो आपके आगे के सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास आ रहा है कि उसमें आपके स्टेटमेंट्स के रूप में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। स्टेटमेंट्स को हम पहले लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाली के रूप में कन्वर्ट करेंगे और फिर उनको सोल्व आउट करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। ओके एंड गुड बाय।